उपमेति भव प्रपंच कथा का हमारा एक पुनरावर्तन, एक रिकैप 2-3 दिन से हमने जो धारा में आगे बढ़े हुए हैं उसको आज फटाफट कैचअप करके मंडे से नवपद के अलग अलग पद, उसकी विशेषता, उसके गुण, उसके स्वाध्याय के अंदर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। नमो निर्नातिशात नमो निर्नाशिताशेष महामोह हास्यते लोकालोक मलालोक भास्वते परमात्मने। परमात्मा, परमात्मा की वाणी जिस प्रकार एक पूरे हिम स्नो से कवर्ड कोई अगर एक छोटा सा प्राणी हो जिसके अंदर जीने की इच्छा तो है लेकिन ठंडी के कारण से तड़पड़ा रहा है, उसको जैसे सूर्य की एक किरण भी उसको जीवन प्रदान कर सकती है, इसी प्रकार परमात्मा के वचन चाहे कितने भी अनंत भवों के कर्मों से लदा हुआ जीव क्यों ना हो, अगर परमात्मा का वचन एक बार सुन करके पान कर लिया तो वो वचन लोकालोक मलालोक कर सकता है। प्रथम प्रस्ताव के अंदर सिद्धशिखणी गुरु भगवंत पीठ बंद जिसको बोलते हैं, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, अगर कभी कभार कोई इमारत खड़ी करनी हो तो सबसे पहले वो इमारत को अपन बनाने की शुरुआत करें उससे पहले उसका फाउंडेशन डिगअप करना पड़ता है प्रॉपरली, उसके अंदर सरिये पिलर्स डालने पड़ते हैं और उसके बाद ही उसका लेवलिंग हम कर पाएंगे। सिमिलरली जो पीठ बंद है वो फाउंडेशन है। ये कथा का पूर्व भाग है जहां पर उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा सिद्धशिखणी गुरु भगवंत आगे की कथा किस प्रकार से समझाने में आएगी उसकी एक झांकी देते हैं, बोल सकते हैं। गुरु जी, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका आपने जवाब दे दिया था क्या? मैंने लीव कर दिया था बीच में मीटिंग। हाँ, नहीं कल वो सुन नहीं दिया हुआ था। क्या बोले हो? उसका जवाब कल नहीं दिया हुआ था। अगर आप फिर से एक और प्रश्न को रिपीट करेंगे, एंडिंग में अपन थोड़ा स्वाध्याय पूरा कर लेंगे तो चलेगा। जी हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि आपने जो बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव कोई भी अगर कार्य करता है तो उसमें वो सुनय दुर्नय और परिणाम देख के फिर वो कार्य करता है। तो उसमें आपने कोई भौतिक क्षेत्र का एग्जाम्पल दिया था। तो वो धार्मिक क्षेत्र के अंदर कोई भी क्रिया करनी है, फॉर एग्जाम्पल सामायिक करना हो, तो उसमें सुनय दुर्नय और परिणाम देख के कैसे करेगा, वो जाना था। करेक्ट, ठीक है, डन। हाँ जी। प्रस्ताव पीठ बंद जिसके अंदर निष्पुण्य नाम का द्रमक, सॉरी, हाँ, निष्पुण्य नाम का द्रमक जो मनुष्य गति के लोक के अंदर की अलग अलग गलियों में कटोरा लेकर के घूम रहा है, उसको 25-50 घर घूमने के बाद कहीं एक आधा घर के अंदर कुत्ते को दिया हुआ जूठा खाना जो बासी है, पड़ा हुआ है, सड़ चुका है, वो खाना बिग के अंदर मिलता है और ये द्रमक खुश होता है। उसके बॉडी के अंदर 16 रोग है, इसी अवस्था के अंदर भोजन करने के कारण से रोग में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसको मन के अंदर यही इच्छा रहती है कि ये खाना एक और बार मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ काम हो जाएगा। वो द्रमक ऐसे घूमते घूमते अनंत समय पसार करते हुए कभी कभार एक बार राजभवन के सामने आया, चौथा दरवाजा खुला जिसका पुरुषार्थ नाम का जो दरवाजा था और उसके अंदर से ये राजभवन के अंदर एंट्री लेता है। वहां पर कुक से इसकी मुलाकात होती है। वो कुक 3 चीजें इसको करता है, एक विमलालोक अंजन, एक तत्व प्रीतिकर पानी और एक परमा अन्न। एक अंजन देता है, दूसरा पानी देता है और तीसरे नंबर के अंदर खीर परमा अन्न पिरोसता है। कौन? कुक, बावर्ची जो है वो राजभवन के अंदर का किसको देता है? ये द्रमक जो निष्पुण्य नाम का द्रमक है उसको। ये हुई हमारी उपमा। उपमेय के अंदर संसार के अंदर भटका हुआ जीव इज इक्वल टू द्रमक। कुक के स्थान के ऊपर गुरु भगवंत विराजमान है और वो 3 चीजें जो गुरु भगवंत संसारी जीव को प्रदान करते हैं उस पर हमने कल पॉज लिया हुआ। उपमा के अंदर विमलालोक अंजन, उपमा के अंदर तत्व प्रीतिकर पानी, उपमा के अंदर परमा अन्न खीर, उपमेय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। गुरु भगवान विमलालोक अंजन करने के द्वारा, सम्यक ज्ञान देने के द्वारा जो हमारे आंखों के ऊपर बहुत सारे गलत गलत फहमियों के, मोह के, कषायों के, राग द्वेष के जो पड़ल जाम चुके हुए थे, जिसके कारण से क्लियरली सामने का दृश्य नहीं दिखने में आ रहा था, उसको दूर करने का काम सम्यक ज्ञान के द्वारा करते हैं। जैसे ही हमारी आंखें क्लियर हो गई, अभी तत्व की भूख जागृत हुई, तत्व क्या है, तत्व क्या है, ये हमको जानने का प्रयत्न हुआ, तब तत्व प्रीति कर पानी ये चीज हमको पिला करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों को आगे बढ़ाने का काम गुरु भगवंत करते हैं और हम यहाँ पर आकर के फुल स्टॉप हमारा हो जाता है। जैसे ही गुरु भगवंत तत्व प्रीति कर पानी हमको पाने के बाद
परमा अन्न खीर सम्यक चरित्र हमारे सामने धरते हैं, और हमारे मन के अंदर, वो द्रमक के मन के अंदर अलग अलग गलत फहमियां शुरू हो जाती है कि इसमें इसका अल्टीरियर मोटिव लगता है। आखिरकार ये मुझे इतना इजीली खीर क्यों दे रहा है? जरूर ये खीर देने के पीछे इसका कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। गुरु भगवंत मुझे क्यों बुला रहे हैं? गुरु भगवंत मुझे क्यों व्यावच का एक साधन बना रहे हैं? गुरु भगवंत मेरे लिए क्यों दीक्षा की प्रेरणा कर रहे हैं? जरूर उनको शिष्य की आवश्यकता लगती है। हमारा अगर पुत्र या पुत्री है, अगर वो पूजा करने रोज जाए, हम बहुत खुश होंगे। अगर पाठशाला रोज जाए, बहुत खुश होंगे। लेकिन 4 महीने गुरु भगवंत अगर विराजमान है उपाश्रय के अंदर, प्रामाणिकता से पूछ कर देखो अपने आप से कि अगर हमारा पुत्र या पुत्री रोज 1 घंटा गुरु भगवंत के पास वासना लेने के लिए जाता हो, तो क्या हम खुश होंगे या दुखी होंगे? डर होगा कि अरे कहीं होगा होगा घुमा दिया तो, कहीं वासक शेप के अंदर कुछ डाल करके दे दिया हुआ तो, कहीं ब्रेन वॉशिंग कर दिया और मेरे हाथ से मेरा बेटा गया तो। एग्जैक्टली वो निष्पुण्य नाम का द्रमक, उसकी जो भ्रमणाएं है, उसकी जो गलत फहमियां है, वही गलत फहमियां हमको सदगुरु भगवंत के लिए लेकर के बैठे हुए हैं। मेरे बेटे को या फिर मुझे दीक्षा देने के पीछे उनका अल्टीरियर मोटिव लगता है अपना ग्रुप को बढ़ाना है, अपने व्यावच करने के लिए उनको कोई ना कोई आवश्यकता चाहिए। वृद्ध अवस्था हो जाएगी, फिर व्यावच कौन करेगा? शिष्य होगा, तो उनका वृद्धावस्था का काल अच्छी तरह गुजरेगा। ये हमारी भ्रमणा। और कथानक के अंदर वो द्रमक अलग अलग बहानेबाजी करता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे ये काम है वो काम है, इतना पूरा कर लूंगा, मुझे भाता नहीं है, पेट भरा हुआ है, पैक करके दे दो, घर पे जा करके खाऊंगा। अलग अलग बहानेबाजी करता है, और वहां पर वो जो कुक है, वो सदगुरु भगवंत जो है, वो समझ जाते हैं कि भाई संसारी जीव है, इतना इजीली सम्यक चरित्र के अंदर स्थिर नहीं होने वाला। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को तो फिर भी ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद की पुरुषार्थ के द्वारा थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, अपने आप भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां पर बात सम्यक चरित्र की आती है, एक पचखांड, एक तपश्चर्या, एक सामायिक, एक वीरति का तप, एक सर्ववीरति का पचखांड लेने की बात आती है, वहां पर संसारी जीव कांपना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर बात। दूसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत रखते हैं, जिसके अंदर कर्म सत्ता को, कर्म को राजा की उपमा दी गई है। जिस प्रकार इहलोक के अंदर जो द्रव्य रूपी राजा है, उसकी आज्ञा हर एक प्रजा को माननी ही पड़ती है, उसी प्रकार कर्म सत्ता, कर्म राजा नाम का जो तत्व है, उसकी आज्ञा 14 राजलोक में रहे हुए हर एक जीव को माननी पड़ती है। प्रजा शायद राजा को देख सके या न देख सके, लेकिन उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ती है। हमने शायद पीएम को अपनी आंखों से फिजिकली नहीं देखा हुआ होगा शायद, लेकिन फिर भी पीएम जो रूल्स बनाता है वो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे। सिमिलरली चाहे मैं कर्म या कार्बन वर्गना कर्म सत्ता को देख नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके द्वारा जितने भी रूल्स बनाए गए हुए हैं, उसको बाय डिफॉल्ट चाहते हुए या न चाहते हुए जीव को फॉलो करने ही पड़ेंगे। इस कारण से दूसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कर्म सत्ता को कर्म राजा की उपमा देते हैं। जिस प्रकार इहलोक के अंदर राजा की आन प्रवृत्ति है, उसी प्रकार ये 14 राजलोक के अंदर कर्म राजा की आन प्रवृत्ति है। फिर चाहे उसके अंदर तीर्थंकर आए, अरियंत आए, सिद्ध आए, उपाध्याय आए, साधु आए, गंधर्व भगवंत आए, श्रावक आए, एक से लेकर पंच इंद्रिय का कोई भी जीव आए, देव का जीव आए, नरकी का जीव है, हर एक जीव को कर्म राजा अपने अंडर में रखता है, जब तक 14वां गुणस्थानक के अंदर वो जीव स्थिर नहीं होता, जब तक अयोगी केवलीपना उस जीव को प्राप्त नहीं होता, तब तक वो जीव कर्म सत्ता की आड़ के अंदर आता है। बहुत बार हमको लगता है कि भाई कर्म निर्जरा कर लेंगे, एकदम मामूली सा है। हमने भी जब कर्म ग्रंथ की बात करी हुई थी, तब हमारा स्वाध्याय के अंदर यही टॉपिक लिया हुआ था कि कर्म एकदम इजी चीज है, ऐसा करके मैं कर्म की निर्जरा कर सकता हूँ। कर्म का दूर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं निर्जरा के कार्य के अंदर लग जाता हूँ, तो अनंत भवों से जमा हुआ कर्म यूं यूं करके मैं निकाल सकता हूँ। वो कर्म ग्रंथ के एंगल से हमने करी हुई बात। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि कर्म कितना बलवान। इमेजिन कि हम सुबह पूजा करने के लिए मंदिर निकले हुए, हमारे घर से हम मंदिर के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, बीच में अलग अलग 5 10 15 20 25 बड़े बड़े टावर्स आते हैं, छोटे मोटे बंगलोज आते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ मॉल्स आते हैं। उनको क्रॉस करते हुए हम आगे निकले, मंदिर तक पहुंचे, हमने बहुत अच्छी तरह पूजा की, परमात्मा की भाव पूजा की, 1 1.5 घंटा हमने वहां पर भक्ति करने के बाद जब रिटर्न आए,
जितने भी बिल्डिंग, जितने भी टावर, जितने भी मॉल, जितने भी बंगले हमने देखे हुए थे, वो हर एक बंगला धराशायी हो गया हुआ है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। उसकी जगह पर सिर्फ टूटा हुआ मलबा और ईंट का भुक्का पड़ा हुआ है। और ये देख करके भी हमको अचंभा न हो, हमको आश्चर्य न हो, तो कहा जाएगा कि हमने कर्म को जाना हुआ है। पल भर के अंदर हमारा सिचुएशन को बदल दे, पल भर के अंदर हमारे सामने की घटना को बदल दे, पल भर के अंदर सामने वाले व्यक्ति के भावों को बदल दे, पल भर के अंदर हमारे अंदर के विचारों को बदल दे, इतनी ताकत कर्म के अंदर है। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा को भी नीच कुल के अंदर लेकर के जाने की सत्ता कर्म के पास है। स्वयं गंधर्व भगवंतों को भी पूर्व के अंदर नरक की यात्रा करवाने वाले का ताकत कर्म राजा के पास है। स्वयं गंधर्व भगवंतों को भी मिथ्यात्व के अंदर दबा करके रखने की ताकत ये कर्म सत्ता के पास पड़ी हुई है। स्वयं चक्रवर्ती को भी समंदर में गिरा करके बेमौत मारने की का षड्यंत्र ये कर्म सत्ता कर सकता है। देवलोक के अंदर सुख को मानता हुआ जीव क्षण भर के अंदर नरक में उत्पन्न हो जाता है। ये काम, ये सत्ता, ये पावर कर्म राजा के पास पड़ा हुआ है। देवलोक के अंदर अलग अलग खुशियों को, अलग अलग सुखों को, अलग अलग साधनों के अंदर अपनी अपनी वास कामनाओं को, अपनी भोगों को भुगतने वाला, पूर्ण करने वाला एक देव का जीव, जहां पर मिनिमम 10,000 सालों का आयुष्य है, उस उतने लंबे समय तक, मिनिमम 10,000 वर्षों तक जिस सुख को भुगत रहा है, क्षण भर के अंदर वो सुख हाथ से निकल जाता है। और ये ताकत कर्म सत्ता के पास पड़ी हुई। देवलोक के अंदर रहा हुआ जीव, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो तिर्यंच में जाना या फिर मनुष्य लोक के अंदर जाना है। देव टू देव पॉसिबल नहीं, देव टू नरक इमीडिएटली पॉसिबल नहीं। ऑप्शन बचते हैं सिर्फ दो, या तो मनुष्य लोक के अंदर मानव की गति मिले, या फिर तिर्यंच के अंदर एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय के अंदर कोई ना कोई गति उसको मिले। कोई एक तत्व जिज्ञासु जीव सदगुरु भगवान के पास जाता है और उनके पास जाकर के प्रश्न करता है कि अगर देवलोक का देव वहां से अपना आयुष्य पूरा करे तो कहां पर जाए। अपने अंदर को एक बार प्रश्न पूछ करके देखना, हमको इमीडिएटली लालसा किसकी, मोक्ष की या देवलोक की। अगर मुझे अभी का अभी कुछ मिल सकता है तो मुझे क्या चाहिए। हमारा तर्क यही निकलेगा कि अभी तो मोक्ष पॉसिबल नहीं है, इसलिए देवलोक मिल जाए तो अच्छा। लेकिन थोड़ा इस मोह भरे आंसर के अंदर भीतर जाकर के देखने जैसा है कि हमको ज्यादा सुख देवलोक के अंदर दिखता है या मोक्ष के अंदर दिखता है। अगर आंसर आता है मोक्ष के अंदर दिखता है, तो फिर क्रिया के अंदर हमारा रस क्यों नहीं जुड़ता। जिस क्रिया के आलंबन में हमको बोला जाए इतने पलियों पर देवलोक का आयुष्य मिलेगा, इतने देवलोक के तक हमको जाने की एक अनुमति मिलेगी, वो क्रिया के अंदर हमारा सहसा भाव बढ़ जाता है। सामयिक करेंगे तो 925 पलियों पर देवलोक का आयुष्य का बंद होगा, तो सामयिक करनी हम शुरू कर देंगे। नौकार मंत्र गिनने से हमको इतने देवलोक की प्राप्ति होगी, हमारा नौकार मंत्र के अंदर भावना बढ़ जाएगी। श्रीपाल महीना जी की तरह नौपत जी का ध्यान करने के द्वारा 9वें देवलोक के अंदर स्थान मिलता है, तो मैं भी नौपत की आराधना करूंगा। हमको देवलोक के अंदर देव बनने का आकर्षण ज्यादा, मोक्ष ग्रेजुअली मिलेगा चलेगा, लेकिन इंस्टेंटली तो हमको देवलोक चाहिए। इस भ्रमणा के साथ भले हम कबूल करें या न करें, या बहुत जनों की भ्रमणा नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेजरली देवलोक के देवों के सुखों की एक लालसा, एक कामना, वहां पर जाए तो अच्छा। ऐसी जो हमारी सोच है, इस सोच के साथ हम धर्म की क्रियाएं करते हैं। इसी सोच के साथ एक जीव सदगुरु भगवंत से पूछता है कि अगर देवलोक के अंदर देव अपना आयुष्य पूरा करे तो कहां पर जाए। और सदगुरु भगवंत, ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत क्या सुंदर जवाब देते हैं। एक सेकंड के अंदर असंख्य समय, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अब्ज, बिलियन, ट्रिलियन, पेंटिलियन, इससे भी ज्यादा अगर कोई नंबर हो तो उसको असंख्य कहा जाता है। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर असंख्य समय, उसमें से एक समय को अगर अपन ले ले तो एक समय के अंदर असंख्य देवलोक से जीव अपना आयुष्य पूरा करके तिर्यंच गति के अंदर जाते हैं। लेकिन प्रभु ऑप्शन तो दो है, मानव गति और तिर्यंच गति। तो चलो असंख्य में से कुछ 1-2 लाख तो आते होंगे मनुष्य गति के अंदर, इम्पॉसिबल।
एक आधा हजार जीव मनुष्य के अंदर देवलोक से इम्पॉसिबल। अच्छा, 500 जीव बिल्कुल भी नहीं, 100 जीव नहीं, 50 नहीं, 10 जीव नहीं, 5 जीव नहीं। वो जिज्ञासु श्रावक सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत के सामने आश्चर्य से पूछ रहा है, 4 जीव नॉट पॉसिबल, 2 जीव नॉट पॉसिबल, आखिरकार एक जीव तो होगा। और सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि एक जीव भी प्राय इम्पॉसिबल है। देवलोक से बाहर निकलने के बाद प्राय करके एक जीव भी मनुष्य गति के अंदर नहीं जाता, असंख्य जीव तिर्यंश के अंदर अपना जन्म लेते हैं। सिद्धेश्वरी गुरु समझाते हैं कि मानव गति के अंदर सिर्फ हमारे जम्बू द्वीप की भरत क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। अडी द्वीप में 15 कर्म भूमियों के अंदर जहां जहां पर मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं, उन सारी भूमियों के अंदर के नंबर ऑफ मनुष्य को अगर एडअप किया जाए तो 29 डिजिट्स का नंबर आता है। 29 डिजिट्स के अंदर पहला 1 बाकी के 28 जीरो पॉसिबल है, पहला 9 बाकी के 28 9 ये भी पॉसिबल है। बस इन दोनों वैल्यूज के बीच में नंबर ऑफ मानव कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन 29 डिजिट्स का 30 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता। चाहे चौथा आ रहा हो, छठा आ रहा हो, पहला आ रहा हो या फिर कोई भी आ रहा न हो, लेकिन नंबर ऑफ मनुष्य सिर्फ और सिर्फ 29 डिजिट्स के हो सकते हैं। संख्या था, संख्या के अंदर आ गए। जहां पर देवलोक की बात आती है तो एक समय के एक सेकेंड का अंदर असंख्य समय, उसमें से एक समय के अंदर असंख्य देवलोक के जीव देवलोक को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। तो अगर उसमें से एक जीव भी मनुष्य गति के अंदर गया तो यहाँ पर एक सेकेंड के अंदर असंख्य मनुष्य उत्पन्न होते जाएंगे। एक सेकेंड के अंदर असंख्य समय, अगर एक समय के अंदर एक जीव देवलोक से निकलता हुआ असंख्य जीवों में से अगर एक भी जीव मनुष्य लोक के अंदर आता है तो एक सेकेंड के अंदर असंख्य नए मनुष्य उत्पन्न होते जाएंगे और कुछ ही पलकारों के अंदर तो मनुष्य लोक पूरी की पूरी तरह क्राउडेड हो जाएगा। जब ऐसे असंख्य समयों से बना हुआ एक सेकेंड, ऐसे असंख्य सेकेंडों से बना हुआ जो समय काल है, जो काल चक्र है, उसमें कभी कभार कभी एक आधा बार बाय लक बाय चांस कोई एक जीव देवलोक से बाहर निकलने वाला मनुष्य गति के अंदर आ जाता है। और ये तो सिर्फ एक ही धारा हुई, ऐसे और 3 गति पड़ी हुई है। तिरियन से भी मनुष्य के अंदर लाइन लगी हुई है, मनुष्य से भी मनुष्य के अंदर लाइन लगी हुई है, नरक से भी मनुष्य के अंदर लाइन लगी हुई है। इन सारी लाइनों को क्रॉस करके हमने मानव भाव पाया, हमने आर्य क्षेत्र पाया, परमात्मा का वचन हमको सुनने का अवसर मिला, परमात्मा के शासन के अंदर हमारा जन्म हुआ, धर्म कर पाए, ऐसे अनुकूल परिवार की हमको सानुकूलता मिली। ये शरीर के अंदर कोई बड़ी व्याधि नहीं है, हमारा मन भी तत्व की प्रीति करने की इच्छा रखता है, इतना सब कुछ मिलने का चांसेस नेक्स्ट टू जीरो है। और यहाँ पर दूसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान प्रश्न करते हैं कि ये प्राप्त करके हमने किया क्या। जिस भव में आने के बाद कर्म की निर्जरा करना एकमात्र हमारा गोल होना चाहिए था, उसी भव में आकर के हम अत्यंत असंख्य पापों का बंद करते हैं। देवलोक के अंदर निर्जरा का कोई काम है ही नहीं। तिर्यंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाम निर्जरा, बस गूंगे पड़े रहो, भूख लगी है, उपवास हो रहा है, लेकिन कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा। कोई जूता चप्पल मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, सहन कर रहा है जीव, कोई ज्यादा उसका निर्जरा नहीं हो रही है, बिकॉज वो अकाम निर्जरा पड़ी हुई है। नरक के अंदर 100 साल, 100 वर्ष तक परमाधामियों के हाथों से पीड़ा प्राप्त करने के बाद जितने कर्म की निर्जरा होती है, उतने कर्म की निर्जरा मनुष्य लोक के अंदर एक नौकर से करने मात्र से हो जाती है। एक स्केल के लिए है, कंपेयर नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी नौकार से कितने विपुल मात्रा की कर्म की निर्जरा हो सकती है, जिसको कम करने के लिए नरक के अंदर 100 वर्षों तक परमाधामियों के हाथों से वेदना सहन करनी पड़ती है। ऐसा मनुष्य गति हमको मिला हुआ है, जहां पर हमारा एकमात्र गोल कर्म की निर्जरा करने का होना चाहिए था, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पाप कर्मों का बंद करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत चिल्ला चिल्ला करके दूसरे प्रस्ताव के अंदर उनके आगे हम गाथा वगैरह लेंगे ये पीपीटी के अंदर, जहां पर बोल रहे हैं कि उठो उठो, एक भी समय अगर आलस के अंदर गुजारा तो आने वाला भव
आने वाले अनंत भव हम हार जाएंगे। जिस प्रकार मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन फुल स्पीड में घूम रही है ट्रैक्स के ऊपर, बस अभी एक गई, 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आती है, और कोई महामूर्ख आदमी दो ट्रैक के बीच में आराम से बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, गाने सुन रहा है, पंचा ठोक रहा है, और बाजू में खड़ा हुआ कोई सज्जन व्यक्ति उसको जगा रहा है, कह रहे उठ उठ ट्रेन आ जाएगी, और वो व्यक्ति बोलता है कहाँ, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। सज्जन व्यक्ति बोलता है अरे हॉर्न सुनाई दे रहा है ट्रेन का, लोकल ट्रेन है, फुल स्पीड, फटाफट पकड़ लेगी, अभी तेरा कच्चर घाण हो जाएगा। और वो मूर्ख आदमी बोलता है कि अभी तो हॉर्न ही तो आया हुआ है, पास में किधर आई है, पास में आएगी मैं उठ जाऊंगा। वो मूर्ख आदमी की जगह पर हम बैठे हुए हैं। सदगुरु कह रहे धर्म कर ले, अभी चांस है, नहीं नहीं अभी तो मुझे ऑफिस देखना है, घर का कामकाज देखना बाकी है, जब रिटायरमेंट आएगा तब हम आराम से माला गिनेंगे, उपदान करेंगे, यात्रा करेंगे, अभी तो घूमने के फिरने के, वर्ल्ड टूर करने के हमारे दिन चल रहे हैं। उपमिति भव प्रपंच कथा। ऐसा आगम के अंदर कोई तत्व नहीं होगा जिसका अर्क लेकर के सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने इस ग्रंथ के अंदर न डाला हुआ हो। श्रावक के लिए शायद आगम ग्रंथ परमात्मा के वचन डायरेक्टली पढ़ने की आज्ञा न हो, इस कारण से सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने अपने एंगल से उन द्रव्यों को एक कथानक के रूप में हमारे सामने पेश किया, जिसकी नाम है उपमिति भव प्रपंच कथा। कर्म सत्ता को कर्म राजा का बिरुद देकर के आगे बताते हैं कि जिस प्रकार पीछे एक पागल कुत्ता भागा हुआ है हमको काटने के लिए, और हम आराम से बैठे हुए हैं कि भाई वो पास में आएगा तब हम देखा जाएगा, टावर के ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे जंप करने के लिए हमने छलांग लगा दी हुई है, और हम विदाउट टेंशन नीचे गिर रहे कि नीचे कोई ना कोई मेरे को पकड़ लेगा। जिस प्रकार पीछे खूंखार बाघ पड़ा हुआ है और हम आराम से चल रहे हैं कि वो पास में आएगा तब मैं छटक लूंगा, ये जितनी मूर्खामी है उतनी ही मूर्खामी हम करते हैं कि सब कुछ कर्म के आधार के ऊपर हो रहा है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। कर्म के सामने जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर्म का तो सिर्फ घुमाने का ही काम है। इस मनुष्य गति, इस मानव भाव को प्राप्त करने के बाद जो निर्जरा का काम हमको करना था, जो परमात्मा के वचनों के द्वारा हमको हमारा सर्ववीरती नाम का धर्म प्राप्त करना था, उसके लिए हमारे पास हर एक एक्सक्यूज रेडी है। मुझे मेरा कर्तव्य संभालना है, मेरा पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी बुआ है, चाचा है, ननद है, मामा है, मामी है, मेरा परिवार है, मेरे एक एम्प्लॉय है, मेरा एक प्रतिष्ठा है, मेरा एक बिजनेस है। इन सबको छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूं? और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान प्रश्न करते हैं कि जितने भी सगा संबंधी परिवारजनों के नाम लिए, ये कितने समय तक, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 सालों तक? उसके बाद क्या? जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जीव 50, 80 साल तक भी अपना साथ नहीं निभाने वाला, उनके अंदर हम अपना कर्तृत्व भाव देखते हैं। और जो जीव अनंत काल नरक की पीड़ा, तिर्यंस की पीड़ा, देवलोक के अंदर भोगो वासना की पीड़ा को भुगत करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है, उसके लिए क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? जो पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, परिवार के सदस्यों की इच्छाओं की तृष्णाओं को परिपूर्ण करने के लिए हमारा बहुकीमती समय जो हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में हमको मिलेगा क्या? इस बहुकीमती समय को प्राप्त करने के लिए हमने अनंत भवों की सफर करी हुई है, और वो सफर करने के बाद यहाँ पर मोह के वश में आकर के, कर्तव्य के वश में आकर के, कर्तृत्व के वश में आकर के हम संसार के अंदर पड़े हुए हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न करता है तो क्या दीक्षा ले लेनी चाहिए? हमारा भी एक कर्तव्य है, हमारा भी एक परिवार है, क्या परिवार को छोड़ करके दीक्षा ले लूं? उनका क्या होगा अगर मैंने ऐसे रास्ते पर उनको छोड़ दिया? तो फिर शासन की निंदा नहीं हो जाएगी? हम सबके मन में भी शायद यही एक कुतर्क आया हुआ होगा कि भाई दीक्षा लेनी तो है, लेकिन क्या करें, हमारा भी एक एक सिनेरियो चल रहा है, एक घर के अंदर की, परिवार के अंदर की हो, या एक बिजनेस के अंदर की हो, एक सिचुएशन को हमको हैंडल करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है निकलना। आप तो निकल लिए, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भाई कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अगर कल हम ऐसा सब कुछ झटक करके निकल जाएंगे तो शासन की निंदा नहीं होगी। ऐसा कुतर्क, ऐसा हमारा एक तर्क जो हमको लॉजिकल लगता है
ये तर्क गुरु भगवंत के सामने रखते हैं और गुरु भगवंत बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं। शासन की निंदा न हो इसके लिए संसार के अंदर बैठे हुए हो या मोह के वश में आकर के संसार के अंदर बैठे हुए हो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना तो है लेकिन नहीं कर पा रहे, इस दुख से संसार के अंदर बैठे हुए हो या मोह को पंपाल करके पोष करके राग के साथ संसार के अंदर बैठे हुए हो। जो हमारा तर्क जनरली होता है, सर्ववीरति क्यों नहीं लेनी, इच्छा तो है बहुत सी लेकिन प्रॉब्लम है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, छोड़कर कैसे आएंगे, घर बार है, बच्चे हैं, भाई है, माता पिता है, संभाल तो रखनी पड़ेगी। अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो शासन की निंदा नहीं होगी, वो सारे के सारे रास्ते पर आ जाएंगे, फिर लोग उन्हीं को बोलेंगे ऐसा कैसा जैन शासन है, एक का एक दिख रहा था, एक का एक पिता था, उसको भी ले लिया, आप सब रोड पर आ गए, शासन की निंदा होगी साहब। और बहुत सुंदर जवाब यहाँ पर साहेब देते हैं कि ठीक है, संसार के अंदर रह रहे हो ना, तो प्रामाणिकता से अपने आप को पूछ करके देखो कि रहने के पीछे का कारण क्या है, शासन की निंदा न हो उसके लिए रह रहे हैं या अपने मोह को छुपा करके अपने मोह के ऊपर एक आवरण लेकर के एक मोह का अंदर ड्रामा करके संसार के अंदर रह रहे हो। जैसे जैसे उद्यमिति भव प्रपंच कथा में आगे हमारी घटना बढ़ती है, एक एक अंतरंग विश्व के पात्रों को बाहर किसी ना किसी की उपमा सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत देते हैं। कर्म सत्ता को कर्म राजा की उपमा दी गई हुई है और उस समय दूसरे प्रस्ताव के अंदर जो जीव है, संसारी जीव है, उसको अनुसुंदर चक्रवर्ती की उपमा दी गई हुई। कल रविवार का दिन, एक बीच में खाली दिन, सोमवार से नौपत जी की शाश्वती चैत्र मास की ओली की प्रारंभ की शुरुआत हो जाएगी। कुछ एक दो प्रश्न लेकर के हम स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो, इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर जिनको भी उत्तर मालूम हो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमारा स्वाध्याय चालू हो और वहां पर किसी का निद्रा ध्यान चालू हो जाए। इस कारण से सब जगे हुए हैं, ये है या नहीं ये चेक करने के लिए इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर सर्वप्रथम तप कौन सा किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रणाम गुरुजी, जय जिनेन्द्र। आदेश्वर दादा की पुत्री शायद सुंदरी ने 60,000 आंबिल किए थे, इफ आई एम नॉट। सबसे पहला तप इस अवसर पीढ़ी काल में किसने किया? आदिनाथ सबसे बाबा पहले ने, आदिनाथ बाबा ने वर्षी तप। कौन सा? आदिनाथ भगवान। वर्षी तप 300 दिन, जो 400 दिन का। आदिनाथ परमात्मा ने सबसे पहला तप किया, लेकिन वो वर्षी तप नहीं था, वो छठ का तप था, बेला का तप था। जब उनकी दीक्षा जिस दिन हुई थी, दीक्षा कल्याणक आया हुआ था, उस दिन उन्होंने छठ का पचखांड लिया हुआ था। कभी भी वर्षी तप करने की इच्छा नहीं थी, डेली जाते थे गोचरी के लिए, लेकिन पाप कर्म के उदय के कारण से गोचरी मिल नहीं पाती थी, जिस कारण से उपवास एक्सटेंड होता था। चलो मैं आपका प्रश्न पूछता हूँ। परमात्मा आदिनाथ प्रभु ने वर्षी तप किया, बराबर 400 दिन के उपवास किए। स्टार्टिंग के 2 दिन तो चलो ठीक है, दीक्षा का दिन और उसके बाद का दिन तो उन्होंने छठ के पचखान के अंदर चला गया। उसके बाद तीसरे दिन गोचरी लेने के लिए निकले या नहीं निकले? निकले। तो गोचरी नहीं मिली, बराबर। फिर उपवास का पचखान कब लिया? रिटर्न में आते वक्त। राइट, समझो कि लगभग 8 बजे, पूरा काल्पनिक हम ये खड़ा कर रहे हैं, समझो कि सुबह नौकासी आती है, आने के बाद पोरसी में जाते होंगे, नौकासी तो नहीं करते होंगे, बिकॉज मिनिमम एकासना का तप तो होता है कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को, तो चलो मानते हैं एकासना का तप है। पोरसी उन्होंने धारी हुई है, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास पोरसी आती है, 10-11 के बीच में गोचरी बहोरने के लिए गए, 2, 4, 6, 8, 10, 15 घरों में घूम करके आए, गोचरी नहीं मिली, वापिस आकर के लगभग 11, 11:30, 12 बजे के आसपास उपवास का पचखान लिया। नंबर 1 थोड़ा म्यूट कर देंगे तो बेटर होगा। बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर देना बाबा, फिर बाद में वापस म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर। सेकेंड सिनेरियो, हम सुबह 5:30 पौने 6 बजे को उठ जाते हैं, हमने उठ कर प्रतिक्रमण किया और हमने उपवास का पचखान लिया सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। बोलो किसका उपवास ज्यादा विशेष? 11:30 12 बजे को पचखान लेने वाले आदिनाथ परमात्मा का या सुबह सुबह 6 बजे लेने वाले हमारा? बाद में लेने वाले का।
तो अपन भी 12 बजे लेंगे तो चलेगा। सुबह को अपन वेट करते हैं, घर में कोई अच्छा खाना बना हुआ है पसंदीदा तो नौका से करेंगे। घर पे आज पंचमी का अष्टमी का एकदम रूखा सूखा खाना बना हुआ है तो 12 बजे अपन उपवास का पचखान लेंगे, चलेगा ना? नहीं, पहले 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 जितना पहले धारेंगे उतना ज्यादा पुण्य। परमात्मा आदिनाथ भिक्षा लेने के लिए, गोचरी बहरने के लिए जाते थे, नहीं मिलती थी तब उपवास का तप करते थे। पर उनको तो अच्छा, हाँ, केवल ज्ञान तो अभी हुआ नहीं है। हाँ। छदमस्त अवस्था। हाँ। हाँ ये तो देखो। प्रणाम गुरु जी। परमात्मा का ही उपवास ज्यादा फल वाला गिना जाएगा, क्योंकि शायद इसमें ऐसा एक हो सकता है कि परमात्मा जब भी गोचरे लेने जाते थे तो वो अपनी इच्छा से कोई चीज बनवाने के लिए या इच्छा से कोई कि मुझे ये ही ओढ़ने में चाहिए ऐसा नहीं कहते थे। वो उनको जो भी अगर कुछ मिलता रूखा सूखा जो भी मिलता वो ओढ़ के आ जाते थे। तो उसमें भगवान की किधर भी लालसा नहीं थी कि मुझे यही चीज चाहिए या यही चीज चाहिए करके। थोड़ा नजदीक चलो, अपन इसको अलग सिनेरियो में देखते हैं। परमात्मा का गुरु तप, जी, गुरु प्रणाम गुरु जी। परमात्मा का ज्यादा सही था क्योंकि उनका सम्यक था, ज्ञान सम्यक था, इसलिए तप भी सम्यक था। ओके, पॉइंट वन। परमात्मा ने 11:30 12 12:30 के आसपास पचखान लिया हुआ होगा, सब कुछ काल्पनिक गुरु चल जी, रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ होगा लेकिन परफेक्टली ऐसा नहीं, इसके आसपास का। लगभग 12 12:30 के आसपास पचखान उन्होंने लिया, हमने पचखान लिया सुबह 6 बजे। दोनों के अंदर में विशेष तप किसका? वो भी गुरु जी, उपवास के अपने अंदर है, हम भी उपवास का। मेंटालिटी बन जाती है कि आज उपवास करना है, तो अपने लिए उपवास करना इजी हो जाता है। ऐसा हो सकता है, अपन आज यहाँ सोच पर ना लिए कि हमको बहुत उपवास सुंदर एक तत्व तक पहुंचना है कि हमने तो सुबह में पचखान ले लिया, लेकिन दिन में ऐसी कौन सा समय बीता जब हमको खाने की याद नहीं आई? शायद लगभग मुश्किल से 2 4 6 घंटे निकले निकले दोपहर हुई ना हुई, और कल सुबह पारने में मुझे क्या मिलने वाला इसकी हमारा थिंकिंग शुरू। 2 दिन का अगर उपवास है तो कल हमने क्या खाया हुआ था, नेक्स्ट टाइम अगर छठ करने में आएगा तो थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा, एक दिन के अंदर ही हमारा पेट्रोल खाली हो गया। ये एग्जैक्टली इसी विचारों के अंदर हमारा उपवास जाता है। कितने मुझे पानी पीने को मिलेगा, कल मैं सुबह पानी के अंदर क्या खाऊंगा, दोपहर को क्या खाने का है, आज वीकनेस लग रही है तो अगली बार उपवास करूंगा तो अब उत्तर पाने के अंदर मुझे क्या क्या चीज खानी है, इसी को लेकर के हमारे मन के अंदर विचार चलता रहता है। इस कारण से हमारा तब उनके कंपैरिजन में निचले लेवल का आता है। भले हमने सुबह से मन बना लिया, 6 बजे उठने से पहले ही हमने पचखान भी ले लिया, सूर्योदय से पहले पचखान भी ले लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया कि भाई आज बस मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। परमात्मा को तो सुबह उनको नौकारसी के अंदर गोचरी की आवश्यकता पड़ी, पोरसी के अंदर गोचरी बहरने के लिए गए, उनको कोई मन में उपवास नहीं करना था। लेकिन जब गोचरी नहीं मिली उसके बाद एक भी समय गोचरी के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं हुई। हमको मालूम है कि आज भोजन नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी एक भी समय हमारा मन भोजन से बाहर नहीं। सबसे पहला तब इस अवसर पीने काल के अंदर आदिनाथ परमात्मा ने छठ का तप किया। छठ का उन्होंने डिफॉल्ट पचखान लिया हुआ था, उसके बाद डेली एक 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 उपवास का पचखान जा रहा था। इच्छा नहीं थी कि 400 दिन चला, लेकिन कर्मवश के कारण जितनी भी वहां पर प्रतिकूलता मिलती थी उसको समता पूर्वक सहन करते जाते थे। दूसरा प्रश्न, इस अवसर पीने काल के अंदर सबसे पहले आइंबिल तप किसने किया? क्या बोले? सुंदरी जी ने। श्रीपाल महाराज ने, सुंदरी सुंदरी जी ने। इस अवसर पीने काल के अंदर सबसे प्रथम आइंबिल तप, सबसे पहला, श्रेष्ठ नहीं बोल रहा हूं, सबसे पहला आइंबिल तप किसने किया? तपश्चर्या सुंदरी, परमात्मा ने सुंदरी, बताया तो आदिनाथ सुंदरी प्रभु जी। ने। सुंदरी। सुंदरी कौन थी? सुंदरी प्रभु की पुत्री। बेटी थी। करेक्ट। भरत चक्रवर्ती के साथ युगल के रूप में जन्मी हुई सुंदरी थी। ओके, अभी जस्ट इमेजिन कि आइंबिल तप का प्रभाव कितना है। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहनें थी, ब्राह्मी शायद बड़ी थी एज फार एज आई नो, और सुंदरी उनसे छोटी थी, दोनों बहनें थी, आदिनाथ परमात्मा की ही पुत्रियां थी। आदिनाथ परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जब देशना देनी शुरू कर दी तो देशना सुनने के लिए पूरा का पूरा उनका पुत्र पौत्री प्रपौत्र का परिवार बैठा हुआ है, जिसके अंदर भरत चक्रवर्ती भी विराजमान है, ब्राह्मी सुंदरी इत्यादि बहनें भी विराजमान है। ठीक है,
परमात्मा ने वहां पर वैराग्य की देशना दी, जिसको सुनने के बाद ब्राह्मी सुंदरी बहुत सारी बहनों के मन के अंदर दीक्षा लेने के भाव जन्मे। ब्राह्मी वहां पर उठी और परमात्मा से आज्ञा ली कि मुझे दीक्षा चाहिए। भरत चक्रवर्ती के सामने देखा, उन्होंने भी अनुमति दे दी और ब्राह्मी की दीक्षा हो जाती है। सुंदरी को भी मन के अंदर इच्छा हुई, मैं भी दीक्षा लेती। मेरे पिता यानी कि तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा अगर इतना सुंदर प्रतिबोध देते हैं, केवल ज्ञान के अंदर इतना आनंद उनके मुख पर झलक रहा है, तो ये आनंद मुझे भी प्राप्त करना है। ये ऐश्वर्य, ये आत्मा का स्वभाव, परिपूर्णता मुझे भी प्राप्त करनी है। और वहां पर वो खड़ी होती है, सुंदरी मुझे आप दीक्षा याचना दे दीजिए। परमात्मा तो केवल ज्ञानी थे, उनको तो सब कुछ मालूम था। वहां पर वो मौन रहते हैं और भरत चक्रवर्ती वहां पर खड़े होकर के सुंदरी को दीक्षा लेने से मना कर देते हैं। कर्म की कितनी ताकत! स्वयं तीर्थंकर परमात्मा सामने बैठे हुए, जिस परमात्मा के जीव ने सभी जीव करु शासन रसी की उत्कृष्ट भावना पूर्व के तीसरे भाव के अंदर करी हुई थी, जिस तीर्थंकर परमात्मा, जिस अरिहंत परमात्मा ने सकल जीव को मुक्ति मिले, शासन का प्रेमी बनाओ, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाए, इस कारण से शासन की स्थापना की, उसी परमात्मा का पुत्र उन्हीं के सामने खड़ा होकर के उसी की पुत्री को दीक्षा देने से मना करता है। और परमात्मा की क्या कर्म की ताकत! केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी एक अरिहंत, एक तीर्थंकर परमात्मा को कितनी दयनीयता के अंदर रखने की ताकत कर्म राजा के पास है। जिस तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान पहले भी इतनी शक्ति रखते थे कि अंगुष्ठ का एक छोटा सा प्रेशर मेरू पर्वत के ऊपर और पूरा 1,00,000 योजन 12 लाख किलोमीटर वाला मेरू पर्वत कांपना शुरू कर दे, इतनी शक्ति धराने वाले अरिहंत परमात्मा, ये केवल ज्ञान से पहले की बात है। तो केवल ज्ञान के बाद तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही शक्ति होगी, लेकिन फिर भी उस समय एक भी वस्तु, एक भी चीज भरत चक्रवर्ती को समझा नहीं पाते और सुंदरी को मन ही मन बैठ जाना पड़ता है। उत्कृष्ट भाव थे, दीक्षा लेनी है, पिता के पास दीक्षा लेनी है, चरित्र का पालनी करके मोक्ष का सुख मुझे भी चाहिए, इस आस्था से, इस आशय से खड़ी हुई। और भरत चक्रवर्ती, उनके सगे भाई ने बिठा दिया। रीजन क्या, बोलो? भरत चक्रवर्ती ने क्यों बिठाया? कि सुंदरता पे वो धर्म का उदय और भरत चक्रवर्ती महाराजा को उनसे शादी करनी थी। एग्जैक्टली। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के मन में ऐसी इच्छा थी कि सुंदरी बहुत ही रूपवान है, बहुत ही सुंदर है, उसके साथ मुझे शादी करनी है। अगर ये दीक्षा ले लेगी तो मेरे मन के अंदर जो उसके लिए राग है वो कहाँ जाएगा। ये भरत चक्रवर्ती के अंदर का मोहनीय कर्म जागृत हुआ और सुंदरी ने पूर्व के किसी ना किसी भव के अंदर किसी ना किसी जीव को धर्म के मार्ग में, देश वीरती के मार्ग में या सर्ववीरती के मार्ग में अंतराय दिया हुआ होगा। इस कारण से उसका वो पाप कर्म जागृत हुआ, इच्छा होने के बावजूद भी सर्ववीरती में आगे नहीं बढ़ पाए। कितनी परवशता! अनंत अनंत भव पसार कर लिए हुए होंगे। हमने अब तक जो बात की हमारे आर्य क्षेत्र, आर्यकुल वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें कितनी सारी चीजें ऐड हो जाती है सुंदरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीर्थंकर परमात्मा पिता के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, चौथे आर्य के अंदर जन्म हुआ, जहां से मोक्ष का द्वार खुला था। देशना सुनने का मन हुआ, देशना सुनने के बाद सर्ववीरती लेने का भी मन हुआ और वहां पर भी कर्मसत्ता आकर के नो एंट्री। कर्म राजा कितना बलवान! लेकिन इस दृष्टांत को जब हम आगे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि चाहे कितना भी कर्म राजा बलवान क्यों न हो, एक तीर्थंकर परमात्मा को भी विवश कर देने वाली ताकत कर्म राजा के पास क्यों न हो, फिर भी अगर हम पुरुषार्थ करें तो इतने बड़े कर्म राजा को भी हम हरा सकते हैं। 60,000 वर्षों तक आइम्बिल का तप सुंदरी करते हैं और ये 60,000 का नंबर तो हमें मालूम है, लेकिन जब वो करते थे उनको मालूम नहीं था कि भाई कल पारना होगा, 9 दिन के बाद पारना करना है, अगले साल पारना करना है, 10 साल के बाद करना है, 1000 आम्बेल करने हैं, 3000 आम्बेल करने हैं। हमारा कैसा होता है ना, स्टार्टिंग जब हम करते हैं उसके पहले ही इसका एंड कब होगा हमको मालूम हो जाता है। परशुराम महापर्व के अंदर भी मालूम है कि 8 दिन की तपस्या होने वाले, 9वें दिन पारना खाने को मिलने ही वाला है।
चैत्र महीने की जो शाश्वती होली आएगी सोमवार से, उसमें हमको अभी से मालूम है कि भाई कितनी तारीख को पारना आने वाला है। 15 को शुरू होगा, 24 को हमारा पारना आने वाला है। हम निश्चिंत है, बस 9 ही दिन तो आंबिल करना है। सुंदरी को ऐसा कोई होप था ही नहीं। अगर मेरा आयुष्य पूरा हो जाता है फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आयुष्य के अंतिम दिन तक मैं आंबिल करने वाली हूँ। सत्व है हमारे अंदर ऐसा। 60,000 वर्ष किसको बोला। आज अगर अपन ना 9 दिन भी कर ले तो भी हम हाँ ऐसे वो पारने के दिन तो कहाँ, कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी सारी हमारी डिमांड्स खड़ी हो जाएगी। अरे पारना की बात तो दूर, कल उत्तर पारना का अगर दिन हो तो कल के दिन के लिए भी हमारे मन के अंदर लिस्ट चालू है। कल लास्ट डे है भाई, कल ये खाना है, कल वो खाना है, ये फ्रूट जूस, बाहर का घर का भक्ष्य अभक्ष्य, कल एक दिन सब चलता है, फिर 9 दिन तो जिप बंद हो जाने वाली है। ये हमारा लेवल, मेरा लेवल, हमारा तो समष्टिगत हो गया, ये मेरा लेवल। सुंदरी आइमिल तप करती है, 60,000 आइमिल तप करने के बाद अपनी जो सुंदर काया थी उसको एकदम हाड़ पिंजर जैसा शुष्क कर दिया हुआ है, और भरत चक्रवर्ती का जो मोहनीय का उदय था वहां पर अस्त हो जाता है। ऐसा एकदम बदसूरत काया को देख करके मन के अंदर जो राग था वो पिघल गया, और भरत चक्रवर्ती ने अनुमति दे दी, जा जाके दीक्षा ले ले। अंतराय, अंतराय नाम का जो कर्म का वहां पर उदय हुआ था, वो अंतराय कर्म का निवारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तप आइमिल का। अगर मुझे धर्म की आराधना करनी है, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना है, परमात्मा के वचनों को यहाँ पर स्थिर करना है, लेकिन कुछ ना कुछ XYZ रीजन से, मेरे मन की अनुकूलता नहीं, समय की अनुकूलता नहीं, परिवार की अनुकूलता नहीं, या मेरे शरीर की अनुकूलता नहीं, अगर ये सारे हमारे अंतराय कर्म खड़े हैं तो इन सब अंतराय कर्मों को गोली मारने का काम इज इक्वल टू आइमिल का तप। खास करके चैत्र मास की होली और आश्वज मास की जो शाश्वती होलियां आएगी, इस समय आइमिल तप का जो इफेक्ट है, जो फल है, वो एम्पलीफाई हो जाता है। क्यों? अधी द्वीप के अंदर रहे हुए हर एक धर्मी जीव इसी दिन आइमिल तप करने वाला है। सामूहिक आइमिल तप के अंदर जो एक फल की, अध्यवसायों की शुभता की धारा चालू होगी, वो बाकी के 360 दिन में कभी भी वैसा फल नहीं मिलने वाला। आइमिल तब करेंगे उससे शुभता आएगी, लेकिन खास करके शाश्वती होली, जिस होली के दिनों के अंदर श्रीमंत स्वामी परमात्मा भी अपनी देशना के अंदर नौपत जी के गुणगान गाते होंगे, जिस नौपत जी की होली के अंदर वो अपने सामने बैठे भव्य आत्माओं को आइमिल तप करने का शिखामण देते होंगे, ऐसा आइमिल तक हमको करने का अवसर मिला हुआ है। जिस दिनों के अंदर ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी वहां के रहे हुए भव्य जीव सामूहिक रूप से आइमिल तप करेंगे, वो ही दिन हम यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर बैठे हुए आइमिल तप करने वाले हैं। कभी कभार कैसा होता है ना, कोई जब बुरा समाचार होता है, समझो कि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट समय आया हुआ है, तो जनरली वो डिफिकल्ट बात, या किसी ने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया अर्थतंत्र के अंदर, तो उसको थोड़े लोग ही पहले मिल करके सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। बिकॉज अगर ये बैड न्यूज स्प्रेड आउट हो गए ना, पैनिक हो जाएगा। तो जब तक ये अंदर के सर्कल के द्वारा कंटेनमेंट हो सकता है, हम कंटेनमेंट करेंगे। अब अंदर जो इनर सर्कल है 10, 15, 20, 25, 50 मिनिस्टरों का, IAS का, जब इनके हद से बाहर बात निकल गई, एग्जाम्पल कोरोना, अभी उनके पास कोई साधन नहीं पड़ा उसको हराने का, तब जाकर के न चाहते हुए पूरे देशवासियों को उनको कहना पड़ता है, और वो भी इंफॉर्मेशन बिट बाय बिट आती है। बिकॉज एक साथ बहुत बड़ा न्यूज दे दिया तो वो पैनिक कर देगा। जिस प्रकार बुरा न्यूज स्प्रेड होकर के पैनिक क्रिएट करता है, उसी प्रकार शुभ न्यूज, शुभ भाव भी समष्टिगत फैलने के द्वारा उसको एम्पलीफाई करके शुभता बढ़ाते हैं। मैं अकेला आंबिल तप करूं, इसका अध्यवसाय, इसके द्वारा भावों की शुद्धि एक स्थान पर समग्र अढ़ी द्वीप के अंदर रहे हुए हरेक पुण्यात्मा भवी जीव इस दिन आंबिल तप की आराधना करने में जुड़े हुए होंगे, और उसमें अगर मैं मेरा भी योगदान दूं तो उसके द्वारा जो अध्यवसायों की शुभता होगी वो अलग लेवल है। हमने कर्म ग्रंथ का जब स्वाध्याय किया था ना, तब हमारी बात आई थी कि मोहनीय सबसे
सबसे शक्तिशाली आठों कर्मों के अंदर, और मोहनीय को आठों कर्म का राजा माना गया हुआ। बाकी सारे कर्म सिपाही के स्वरूप में है, लेकिन जो उनका लीडर है वो है मोहनीय राज, मोहनीय कर्म। लेकिन उस टाइम हमने साथ ही साथ एक और बात भी करी हुई थी वीर्यांतराय कर्म के लिए, कि एक बार के लिए मोहनीय कर्म जो है उसको थोड़ा बहुत भी हम एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन वीर्यांतराय नाम के कर्म से दूर आना, उसको हमसे कम, उसको हमारे से दूर करना, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट। आज मोहनीय कर्म हमारा क्षीण हुआ, जिस कारण से हमको परमात्मा का शासन मिला, तत्व सुनने की जिज्ञासा हो रही है, हम ये सब तत्व का चिंतन भी कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज मेरे अंदर मोहनीय कर्म का जो पकड़ थी वो थोड़ी कम हुई। अगर पकड़ ज्यादा होती तो मैं भी किसी ना किसी मिथ्यात्वी के अंदर, मिथ्यात्वी के द्वारा प्ररूपणा किए हुए मार्ग के अंदर, या संसार को बढ़ाने की पागल अंधी दौड़ के अंदर भाग रहा हुआ होता। कुछ मैंने अपने जीवन के अंदर अंकुश को लेकर के आया हुआ है। इसका एकमात्र कारण ये है कि मेरा मोहनीय थोड़ा कम हुआ और मुझे परमात्मा के वचन सुनने का अवसर मिला। ये भी पॉसिबल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो दुष्कर है वो है वीर्यांतराय कर्म। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मैं कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। 9 दिन के अंदर 2 दिन भी आईएमबीएल करना हो, मुझे मालूम है कि मुझे कितना डिफिकल्ट पड़ता है। अरे 2 दिन तो छोड़ो, 1 दिन आईएमबीएल का खाना भी खाने की बात आए, पचखान तो दूर की बात, अगर सिर्फ आईएमबीएल का खाना भी खाने में आए तो मेरे आंखों से आंसू की धारा निकलती है, ऐसा मेरा लेवल है। मोहनीय कम हुआ, लेकिन वीर्यांतरा एज इट इज। किसी भी चीज के अंदर पुरुषार्थ करने में हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। प्रतिक्रमण करना है संवत्सरी का 1 दिन, बाकी 359 दिन पूछना भी मत। आईएमबीएल करना है, एकासना करना है, उपवास करना है, प्रदूषण के 8 दिन, ये सब बातें आएगी। बाकी 352 दिन मेरे को पूछना भी मत। ये है हमारा वीर्यांतराय कर्म। और ये अंतराय कर्म को अगर तोड़ना हो तो जिस प्रकार इस अवसर पीने काल के अंदर सुंदरी ने तोड़ा हुआ था, वही आईएमबीएल तब एज इट इज, वही पचखान, वही भावों की वृद्धि हमको मिली हुई है, और सोने पे सुहागा है कि एम्पलीफाई हो रही है। अभी ऐसे समय के अंदर भी हमको आईएमबीएल के अंदर जुड़ने का मन न हो तो बहुत क्लियरली समझ लेना कि अभी हमारा मोक्ष बहुत बहुत दूर है। शरीर से आईएमबीएल नहीं हो पाता तो एटलीस्ट आईएमबीएल का खाना मैं शुरू करूं। शरीर से आईएमबीएल नहीं हो पा रहा तो पचखान लिए बिना आईएमबीएल को आईएमबीएल की तरह करूं। अगर मेरे शरीर से नहीं हो पा रहा है तो मेरी भ्रमणाओं को साइड में रख करके 1 दिन के लिए ट्राई करके देखूं। लेकिन वीर्यांतराय कर्म हमसे नहीं हो पाएगा। आप बोलो पूजा कर लेंगे, आप बोलो थोड़ा बहुत भाव चैत्य वंदन खमा समना साध्या कर देंगे, आईएमबीएल नॉट पॉसिबल। ये हमारा वीर्यांतराय कर्म बोल रहा है। और कर्म कितना बलवान। सिद्धशेनी गुरु भगवंत कहते हैं कि एक तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, प्रतिवासुदेव हो, बलदेव हो, कोई बड़ा राजा हो, कोई सबसे बड़ा अमीर आदमी हो, कोई बहुत ही पुण्यशाली आदमी हो, या फिर कोई भव्य जीव हो, कोई गणधर का जीव हो, कोई अरिहंत का जीव हो, कोई सिद्ध हो, आचार्य उपाध्याय हो, साधु हो, किसी भी जीव को कर्म ने छोड़ा नहीं है नरक में लेकर जाने के लिए। अरिहंत का जीव भी नरक में गया, सिद्ध का जीव भी नरक में गया, तो हम और आप कौन सी शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं? कुछ चिंतन मंथन करें, कुछ परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर लेकर के आए। एटलीस्ट बहुत ही मिनिमम का यहाँ पर बात हो रही है, कुछ ज्यादा हमको ओलियां नहीं करनी है, हमको वर्तमान तब की ओली के अंदर आगे जुड़ने की बात नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन अड़ी द्वीप के अंदर सामूहिक प्रकार से आराधना होती हो और हम उसमें अपनी उंगली भी न डुबाए तो हम कितने बड़े अभागी। जिनको परमात्मा का शासन नहीं मिला उनका तो भाग्य फूटा हुआ था ही, लेकिन हमको मिलने के बाद भी हमने कुछ उखाड़ा नहीं। हमसे ज्यादा दुर्भागी और कोई नहीं हो सकता। कुछ चिंतन मंथन करके एटलीस्ट 1 दिन, एकदम मिनिमम की बात हो रही है, एटलीस्ट 1 दिन, चाहे वो 13 का हो, 14 का हो, संडे आए, मंडे आए, जहां पर हमको अनुकूलता हो, 1 दिन हम करने का प्रयत्न करें। और अगर हमारी इच्छा है, भावना है, तो वो सोमवार का सबसे पहला दिन हो, वो अति आवश्यक है। सोमवार को अरिहंत पद के ऊपर, अरिहंत पद की प्राप्ति के लिए या अरिहंत पद की अनुमोदना करने का दिन, उसके लिए आईएमबीएल तप का पहला दिन। जिस अरिहंत तत्व के द्वारा ये बात हमको जानने को मिली, जिस अरिहंत
तत्व के द्वारा हमारे अंदर कोई भी शुभता का एक भी अंश आया हुआ है, जिस अरिहंत पद के द्वारा हमको शासन की प्राप्ति हुई, जिस अरिहंत पद के द्वारा हमको मोक्ष की प्ररूपणा मिली, जिस अरिहंत पद के द्वारा हम अपने भावों का ऊर्ध्वीकरण करवा सकते हैं, वैसे अरिहंत पद को एक थैंक यू देने का दिन सोमवार का दिन। ऐसा महामंगलकारी चैत्र मास की शाश्वती ओली का प्रारंभ सोमवार से होगा, और सोमवार से हम नियमित प्रपंचकर्ता को थोड़ा 9 दिनों के लिए पॉज में रख करके इस बार थोड़ा अलग प्रयत्न करते हैं। श्रीपाल महीना जी का रास जो रेगुलरली हम हर एक ओली के अंदर स्वाध्याय करते हैं, वो मिनिमम लेवल पे तो रहेगा बिकॉज वो आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ 9 पदों के अंदर के एक एक पद, उसके अंदर का द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उसकी विशेषता क्या, उसके द्वारा हमको कितना लाभ होता है, कि एक एक पद के द्वारा हम स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। सोमवार को अरिहंत पद और अरिहंत पद के ऊपर क्या एक हमारा ऋण अदा करना होता है, वो सब बात सोमवार रात को करेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपरली हमको अंदर तक इफेक्ट करे, तो उसके लिए सोमवार के दिन हमारा आइम्बिल का तप हो, ये आवश्यक बन जाता है। हमने कुछ दिन पहले निश्चय और व्यवहार दोनों की बातें करी हुई थी। अगर निश्चय में मुझे है कि अरिहंत तारने वाले हैं, जिन अरिहंत धर्म का आगार, मोक्ष मार्ग दाता, हाँ, परोपकार के सागर, ये 3 गुणों के द्वारा जिनको नवाजा गया हुआ है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के लिए अगर मेरे मन के अंदर, मेरे निश्चय के अंदर, भावों के अंदर थोड़ा बहुत भी शुभता का भाव, अनुमोदना का भाव है, तो बाहर व्यवहार के अंदर दिखाई देना चाहिए। बहुत बहुत तो क्या होगा, उल्टी आएगी ना। बहुत बहुत तो क्या होगा, 2 4 6 8 घंटे के सिर दर्द होगा ना, सब कुछ चल जाएगा। हमको जब खाने की लोलुपता जागृत होती है, ये चीज मुझे कोलेस्ट्रॉल देगी, 15 साल के बाद हार्ट अटैक देने वाली है, मुझे शुगर बढ़ाने वाली है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम एक बड़े आराम से उसको खाते हैं। वहां पर हमको कोई भी शरीर के प्रॉब्लम का ख्याल तक नहीं आता। एक दिन आइम्बिल तप करने के अंदर हमारे पास पूरा लिस्ट रेडी होता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम से मुझसे ना हो पाएगा। ये हमारा अंदर का जो मोह है, वो हमारे साथ चाल खेल रहा है। जब खाने की बात आती है, मनपसंद खाने की बात आती है, तला हुआ, मीठा, अभक्ष्य, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। भले बाद में बॉडी के अंदर जो आना है आ जाएगा। बहुत लोग तो डायबिटीज के अंदर इंजेक्शन ले करके भी मिठाई और आइसक्रीम खाते हैं, छूटता नहीं है। शरीर बिगड़े तो बिगड़े, जीभ को तरोताजा रखना, ऐसी हमारी वृत्ति भोग के अंदर। त्याग की बात आए, लिस्टेड, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अभी अगर मेरा ऐसा व्यवहार है, तो मेरे अंदर का निश्चय शुद्ध है, ऐसा मैं कैसे मान सकता। केवल यानी भगवान को तो साइड में रखते हैं, उनको तो मालूम है आर पार। लेकिन अगर मैं अपने आप को निश्चय से अरिहंत परमात्मा का ऋणी मानता हूँ, अरिहंत परमात्मा को अनुमोदना करने का भाव रखता हूँ, और बाहर में मेरा ये स्तर चल रहा है, तो मेरे अंदर का भाव ओरिजिनल या डुप्लीकेट। ऐसे अरिहंत पद की आराधना करने के लिए सोमवार को एक दिन हम आम्बिल तप करने का प्रयत्न करें, पचखान के साथ करें, अति श्रेष्ठ। अगर थोड़ा बहुत पचखान भंग का डर भी लगता है, जो रखने जैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पचखान के अंदर ही अलग अलग आगार आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत भी शंका रहती है, तो धारणा अभिग्रह का पचखान लेकर के भी हमारा आज आइम्बिल ही है, और जिस प्रकार आइम्बिल होता है उसी प्रकार से हमारा वो पहले दिन का आइम्बिल हो, ऐसी हमारी यहाँ से एक बहुत करबद्ध विनंती। सोमवार रात को हम अरिहंत पद की स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक आधा प्रश्न लेकर के फटाफट हम आज क्लोज कर लेते हैं। सुनते सुनते हम सामायिक में बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये ना सावध्य योग है। भले हम इसको कितना भी शुभ माने, ये जूम, ये लैपटॉप, ये मोबाइल वगैरह, लेकिन ये सब कुछ महाहिंसा से पैदा हुआ एक माध्यम है। करेमी भंते सामायम सावध्यम जोगम पचखामी, सर्व सावध्य योग का मैं पचखान करता हूँ, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने का मैं पचखान करता हूँ। ऐसा पचखान लेने के बाद हम साइड में फोन को रख करके आराम से स्वाध्याय सुने, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हमको थोड़ा बहुत भी इसके अंदर भाव आता है ना, तो 3 नौकार गिन करके जिस प्रकार मेरा सामायिक ही चल रहा है, वैसा हम भावों के द्वारा कटासना बिछा करके बैठ के सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विधिवत
करमी भंते उचरा करके हम सामय के अंदर ये सब धंधे नहीं कर सकते। किसी एक ने सबसे पहले एक प्रश्न पूछा हुआ था, हाँ, सुनय, दुर्नय और प्रमाण, इन तीनों का समन्वय करता हुआ हमने एक दृष्टांत बाहर की दुनिया का दिया हुआ था, ठीक है। अभी धर्म के अंदर का अगर इसका समझना हो तो क्या हो सकता है, बहुत सुंदर प्रश्न था, उसका हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं समझने का। सबसे पहला, दुर्नय, सुनय और प्रमाण। डेफिनेशन क्या आती है दुर्नय की, कि हमने एंगल पकड़ा, वो एंगल करेक्ट था, लेकिन हमने उसको जिस सिचुएशन के अंदर पकड़ा हुआ है वो गलत है, उसका नाम दुर्नय। सुने यानी कि क्या, एंगल भी करेक्ट था और वो एंगल को हमने जिस सिचुएशन के अंदर पकड़ा हुआ है वो भी करेक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, पूजा नहीं करनी चाहिए परमात्मा की, बिकॉज साधु भगवान साध्वी जी भगवान पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वथा हिंसा चार का त्याग का पचखान लिया हुआ है, इसी कारण से वो पूजा नहीं करते। दैट मीन्स कि पूजा के अंदर, परमात्मा की पूजा के अंदर पाप आया हुआ है, कर्मों का हिंसा आई हुई है, क्योंकि अगर हिंसा नहीं होती तो साधु भगवान करते, क्योंकि साधु भगवंत ने सर्वथा हिंसा त्याग का पचखान लिया हुआ है, वो परमात्मा की द्रव्य पूजा नहीं कर सकते। दिस शोज कि परमात्मा की पूजा के अंदर हिंसा का पाप आया हुआ है, ऐसा अगर मैं सोचता हूं ये दुर्नय हुआ, बिकॉज मेरा अभी का जो लेवल है वो श्रावक का लेवल है, मैंने एंगल बराबर पकड़ा। गुरु भगवंत परमात्मा की द्रव्य पूजा, भाव पूजा तो करते ही है, लेकिन यहाँ पर बात द्रव्य पूजा जिसके अंदर अंग और अग्र पूजा आ जाती है, ये दोनों पूजा का उनके लिए निषेध होता है। कभी भी साधु भगवान चाहे कितना भी बड़ा तीर्थ यात्रा बड़े मंदिर में क्यों ना जाए, परमात्मा की पूजा हम जिस प्रकार द्रव्य पूजा केसर की या धूप दीप करते हैं, जिसको अग्र बोलते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आंशिक रूप में भी इसके अंदर हिंसा का परिणाम है, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जीवन पर्यंत सर्वथा हिंसा त्याग का पचखान लिया हुआ है, जिस कारण से वो नहीं हो सकता। अभी एज अ श्रावक मैं ये नहीं पकड़ लूं, अभी वो नहीं करते हैं, उन्होंने हिंसा का त्याग का पचखान लिया हुआ है, अगर मैं भी करूंगा तो मुझे भी तो हिंसा का पाप लगेगा, इसको बोलेंगे दुर्नय। क्यों? बिकॉज संसार के अंदर हम एवरीडे असंख्य जीवों का कच्चर घाण करते ही है, हमने सर्वथा हिंसा त्याग का पचखान नहीं लिया और हमारे अंदर लेने की कोई कैपेसिटी है ही नहीं। जब तक संसार के अंदर पड़े हुए सर्वथा हिंसाचार से त्याग हम नहीं कर पाएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, नौकरी के लिए धंधे के लिए जाना पड़ेगा, रिटायरमेंट भी हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी पैसों का हमारा आवागमन चालू है, इंटरेस्ट भी हमने किधर ना किधर रखा हुआ है, घर है उसके अंदर के कामकाज है, तो हिंसा हमारे प्रतिक्षण एक एक स्टेप के अंदर होती ही रहती है। तो अभी उसमें परमात्मा की पूजा करके हिंसा को ऐड करना, ऐड ऑन करना, बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, अभी कोई उसको पूछे कि आपने बिजनेस क्यों किया, तो बोला बिजनेस हमने इसके लिए किया बिकॉज हमको बिजनेस से पैसे कमाने थे। अरे मूर्ख आदमी, अगर पैसे कमाने थे तो पहले पैसे दिए क्यों? तेरे पास ₹1,00,000 था तो लाख की लाख बिजनेस के अंदर डाल दिया, और तू मुझे बोलता है कि बिजनेस से मुझे पैसा मिलेगा, मैं पैसा कमाऊंगा। मूर्खता नहीं लगती? थे वो भी गए नहीं, यही तो उसकी रीत है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट के आधार के ऊपर और नया पैसा में उपार्जन कर पाऊंगा। सिमिलरली ये हिंसा है, लेकिन ये हिंसा इन्वेस्टमेंट के रूप में, अगर ये छोटी हिंसा करूंगा तो जो बड़ी मेरी संसार की हिंसा चालू है वो हिंसा मेरी बंद हो जाएगी, इसको सुने कहा जाएगा। मैंने एंगल बराबर पकड़ा, मेरे लेवल का पकड़ा, उसका नाम सुने। मैंने एंगल बराबर पकड़ा, गुरु भगवान पूजा का एंगल, लेकिन मेरे लेवल का नहीं था, उसको दुर्नय कहा जाएगा। एक और एग्जांपल, चैत्र मास की होली आने वाली है, श्रीपाल महीना जी का रास हर एक संघों के अंदर बहुत ही सुंदर रूप से परमात्मा की वाणी गुरु भगवान के द्वारा हमको उस रास के अंदर सुनने को मिलेगी। श्रीपाल महीना जी ने नवपत जी की होली की, अभी उन्होंने होली की, उनका वो जो भी प्रॉब्लम था बॉडी का, पैसे का, उनका इमेज का, स्टेटस का, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। क्यों? बिकॉज एम्बिल तब किया,
अभी मैं भी ये एंगल पकड़ू कि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, समाज के अंदर मान सम्मान नहीं मिलता, ओली करूंगा मिल जाएगा, इसको कहेंगे दुर्नय। अभी कोई बाल कक्षा का जीव है जिसको धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, उसको अगर हम ये नय दे, उसके लिए सुनय। हम 2-2 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, 20 साल से परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, और फिर भी हम यही नहीं पकड़े, हमारे लिए वो दुर्नय है। भले ही संसार की सुखों की प्राप्ति हुई श्रीपाल मैना जी को, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा करके भी परमात्मा के वचनों के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत किया। वैसी खुमारी मेरे अंदर प्रगट्य हो, इसके लिए मैं नौपत जी की ओली कर रहा हूं, ये मेरा सुनय हुआ। तो एंगल भी बराबर, सिचुएशन भी बराबर, सुनय। एंगल बराबर, सिचुएशन गलत, इसको दुर्नय कहा जाएगा। कभी भी एंगल गलत नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हम एंगल लेकर के आए, वो एंगल करेक्ट ही होगा, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो दुर्नय, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो सुनय। प्रमाण क्या होगा? प्रमाण, हमने जो सुनय या दुर्नय शुरू किया हुआ है, उसका अंतिम पड़ाव प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, नौपत जी की ओली अगर मैं मेरे लेवल सुने की बात करूं, तो भाई मुझे पुरुषार्थ करने के अंदर बहुत अंतराय आता है। उस अंतराय को तोड़ने के लिए मैं आइम्बिल तप के में जुड़ा और मैंने नौपत जी की ओली की, ये मेरा सुनय था। प्रमाण क्या होगा? आखिरकार आइम्बिल का जो तप है, ये एक तप भी मुझे केवल ज्ञान तक लेकर के जाने की सक्षमता रखता है। इतना पावर वो एक आइम्बिल तप के अंदर पड़ा हुआ है, वो एक नौपत जी की ओली के अंदर पड़ा हुआ है, उसका प्रमाण। हमारा एंगल दोनों साइड में एग्जैक्टली वो चीज है क्या, उसका नाम है प्रमाण। हमने सोचा कि भाई इससे हमको पुरुषार्थ करने के लिए एक सपोर्ट मिलेगा, अंतराय कर्म टूटेंगे, ये मेरा सुनय था। इसके द्वारा मेरा संसार बढ़ेगा, ये मेरा दुर्नय था। इन दोनों को साइड में रख करके एग्जैक्टली इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा, इसको कहा जाएगा प्रमाण। सुनय, दुर्नय और प्रमाण। सोमवार मतलब मंडे, हाँ हाँ मंडे को प्रवचन में अगर लाइट फैन कूलर एसी चल रहा हो तो सामयिक कर सकते हैं या नहीं। देखो अब अभी कैसा है ना, बहुत ही हम एकदम निचले लेवल पर आ चुके हैं। हमारे अंदर समष्टिगत बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेजरली लोगों के अंदर का जो सत्व है वो धीमे 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 एकदम निचले लेवल पर आ चुका हुआ है। अप्रैल मई के अंदर हर एक राज्य के अंदर, हर एक शहर के अंदर फुल मात्रा के अंदर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 अगर गुरु भगवान प्रवचन रखते हैं उसके अंदर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको विदाउट फैन विदाउट एसी बैठने की आदत है ही नहीं। ऑफिस में होंगे तो 12 घंटा एसी, घर पे होंगे तो 4 घंटा एसी, 8 घंटा फैन, इसी के अंदर हमारा ऑलमोस्ट 3, 4, 6, 8, 10 या 12 महीने निकल जाते हैं। अभी इससे दूर हमको बोला जाए कि भाई 1-1.5 घंटा विदाउट फैन विदाउट एसी बैठना है, वो भी अप्रैल महीने की गर्मी के अंदर, इम्पॉसिबल। क्यों जाना, आराम से जूम पर कोई भाई करवाते हैं, सुन लेंगे परमात्मा की वाणी, यूट्यूब पर आता है सुन लेंगे। इतनी गर्मी में जाना, वहां पर बैठना क्यों? ऐसा बहुत का कुतर्क हो सकता है, जिस कारण से वहां पर गुरु भगवान जो मनोवर्गना के द्वारा हमको भावों का शुद्धिकरण करवाते हैं, वो हम वंचित रह जाते हैं। तो उस कारण से एटलीस्ट वो लेवल के भी जीव जो गर्मी के कारण से वहां पर नहीं आ पाते, उनको वहां पर आने का एक आलंबन मिले। बहुत सारे संघों के अंदर जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, या फिर वहां के वर्ग श्रावक वर्गों की मांगनी है फैन की या कूलर की, तो वहां पर वो चालू करवाते हैं। और उसी साइड में कहीं पर फैन या कूलर चालू रहता है और बीच में गुरु भगवंत व्याख्यान देते हैं, और हम यहाँ पर बैठ करके सामयिक ले रहे हैं। तो उचित या अनुचित, ऐसा किसी का प्रश्न था। बहुत सुंदर प्रश्न। ये ना प्रामाणिकता से हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं इसका जवाब दूंगा ये बाहर का होगा, कभी भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न का जवाब हमको खुद को प्राप्त करना होगा। प्राप्त करने का रास्ता हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो आंसर यस है नो है, वो मुझे खुद के लिए डिसाइड करना होगा। कहीं दूर या कहीं हमारे नजदीक के अंदर पंखा एसी कूलर चल रहा है, ये उपास्य की बात है, घर की बात बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सामूहिक स्थल पे उपास्य के अंदर अगर ऐसी घटना हुई तब उस समय क्या करना, वो बात चल रही है। प्रवचन चालू है गुरु भगवान का, हमको
फॉर ऐसा कुछ नियम है कि रोज एक सामयिक या 2 सामयिक करेंगे, अभी अलग से तो टाइम नहीं मिलता, तो परमात्मा की वाणी का है कि जब प्रवचन के अंदर का समय है उसी समय अपन सामयिक कर लेंगे तो 2 in 1 लाभ मिल जाएगा। ऐसा बहुत श्राविका बहनों का एंगल होता है जो एकदम करेक्ट है। अभी सामयिक लेंगे लेकिन बाजू में फैन कूलर वगैरह चालू है तो सामयिक ले सकते हैं फिर नहीं ले सकते हैं, प्रश्न ये आया। अभी वहां पर फैन एसी या कूलर, जो भी, एसी तो नहीं होगा, कूलर होगा या फिर फैन होगा मिनिमम लेवल में अंदर। तो अगर वहां पर रोज फैन या कूलर चालू है, अगर कोई एक आधा दिन फैन किसी ने चालू नहीं किया, बिकॉज जो लोग फैन के कारण से वहां पर आते थे उन लोगों ने वो एक दिन व्याख्यान में नहीं आए जिस कारण से फैन बंद रहा, तो उस समय मेरे मन के अंदर हाय गर्मी उफ गर्मी नाम का एक भी विचार नहीं आएगा ना, तो फैन चालू होने के टाइम भी मैं सामयिक ले सकता हूँ। लेकिन 5, 10, 15, 20, 25 दिन से फैन चालू था, कभी कभार एक दिन वो लोग नहीं आए फैन के फैंस और फैन बंद रहा, उस दिन हमारा मन प्रवचन के अंदर कम, फैन कब चालू होगा इसी की तरफ जाता रहे, तो मुझे सामयिक लेना बिल्कुल नहीं कल्पेगा। अंदर से मुझे क्या जवाब मिलता है वो मेरा उत्तर, तो इसके हिसाब से अपना अपना उत्तर फाइंड आउट कर लेना। जैसे मैं हूं यहाँ, ठंड के वक्त हीटर चालू ही रहता है, उस समय सामयिक की जगह सवर लेना उचित रहेगा। सावर समझ में नहीं आया एग्जैक्टली होता क्या है, अगर वापस क्लैरिफाई कर पाएंगे तो बेटर होगा। एक काम करते हैं, आज हमारा समय भी बहुत ज्यादा निकल गया, आज अपन यहाँ पर पॉज रखते हैं। कल एक दिन हमारा स्वाध्याय नहीं होगा बिकॉज कल रविवार है, और कल एक दिन हमारा वो नियम एक्टिवेट होगा, पुस्तक को खोलना पुस्तक को बंद करना। हम सब ने सबकी साक्षी आत्मा साक्षी से ये नियम लिया हुआ है, इसको फॉलो करना या न करना वो अपनी आत्मा साक्षी को पूछ लेना। और अगर भूल भी जाएंगे तो कल नितिन भाई ग्रुप के अंदर रिमाइंडर दे देंगे जब 9:15 बजे का टाइम होगा कि सब स्वाध्याय करे, उस समय आपको चेत जाना है, अलर्ट हो जाना है, और जो हमारा नियम था सिर्फ खोलना है बंद करना है। पढ़ने की अगर अगर हमको इच्छा हो पढ़े बेस्ट है, लेकिन नहीं पढ़े नो प्रॉब्लम एट ऑल, खोला बंद किया मोर देन इनफ। कल हमारा वो उसका पहला दिन होगा, सब उसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़े, और सोमवार को हो सके उतना आइंबिल तब के अंदर विद पचखान या वर्स्ट केस विदाउट पचखान भी जुड़ने का प्रयत्न करें सोमवार रात को। गुरुजी एक डाउट है, आपने बोला ना कि असज्जाय का पढ़ रहा है, तो असज्जाय में क्या आपने आपके जो पुराने कर्म ग्रंथ के जो लेसन जो ऑनलाइन अपलोड किए हुए क्या वो सुन सकते हैं? देखो, असज्जय के अंदर ना सिर्फ सूत्र की असज्जय होती है, अर्थ की कभी भी असज्जय नहीं होती है। हमने यहाँ पर जो भी बात करते हैं ना, कभी भी हम सूत्र गाथा को लेकर के आते ही नहीं, बिकॉज शुद्धता का वगैरह प्रॉब्लम आ जाता है सामने वाले के साइड में। इसीलिए प्रीडोमिनेंटली कहीं पर भी हम सूत्र, चाहे वो कर्म ग्रंथ का हो या उपविधि भव प्रपंच कथा का हो, हाँ वो डिफॉल्ट अभी एक आधा दिन में वो सिर्फ पहली गाथा रखी हुई थी, लेकिन कभी भी हम मूल सूत्र को यहाँ पर नहीं डिस्कस करते शुद्धता के एंगल से। तो अर्थ को का श्रवण स्वाध्याय करने के अंदर कोई भी असज्जाय का प्रॉब्लम नहीं होता, मूल सूत्र के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो चाहे रात का टाइम हो, दोपहर का हो या शाम का हो, कभी भी असज्जाय के टाइम के अंदर भी जो हमारे अर्थ का रिकॉर्डिंग हो चलता है, कर्म ग्रंथ का हो या उपनिधि प्रपंच कथा का हो, बिंदास सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुरुजी कल से स्वाध्याय करना है, उसमें भी गाथा कर सकते हैं असज्जय के टाइम पे? असज्जाय के अंदर गाथा नहीं करते, तो हमने बोला जो मूल सूत्र जो गाथा होता है परमात्मा की वाणी गंधर्वों के द्वारा जो हमको मिली हुई है, वो उसके रूप में हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर किसी ने टीका लिखी हुई है, विवेचन किया हुआ है अर्थ के द्वारा, वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सूत्र न पढ़े वो बेटर होगा। मतलब सीखे हुए सूत्र भी नहीं चलते, हाँ, नए पुनरावर्तन गाथा चल नहीं? सकता है, नया सूत्र नहीं चल सकता। जी और है ना। पुनरावर्तन के अंदर भी खास करके नव स्मरण का न करे तो थोड़ा बेटर होगा, अगर आवश्यकता नहीं है तो न करे नव स्मरण के अंदर, तो उचित होगा। पर गुरुजी गुरुजी ऐसा रूल क्यों है? वो अपन क्या लेंगे आराम कारण? से, उसका वो देवलोक के साथ वो थोड़ा कंपेयर, वो देव विमान के साथ उसका एक अपन लेंगे इंफॉर्मेशन। आज तो समय गुरुजी लग रहा है। हाँ हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन है, तो नवस्मरण में तो उवसगरम जो का जो रोज जाप करते हैं तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका डेली का नियम है मैं 27 ग्राम हाँ गिनती हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, सज्जय का टाइम चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेरा नियम भी हम कुछ नहीं है, ऐसे ही फ्री बैठा हूं, चलो भक्तामर पढ़ लेते हो, सज्जय है तो क्या हुआ,
तो उसमें हमको अतिचार लगता है। अतिचार के अंदर ज्ञानाचार के अंदर लिखा है अकाले भणियो, यानी कि जब काल नहीं था, असज्जाय का टाइम था, उस टाइम में पढ़ा तो ज्ञानाचार नाम का अतिचार लगता है। लेकिन अगर हमारा नियम चलता आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये असज्जाय क्यों ही होता है? आई मीन असज्जाय यानी कि क्या, नहीं पढ़ना या असज्जा के टाइम के अंदर ना, जब वो जो दोपहर का आधा घंटा इस तरफ का उस तरफ का, संध्या के समय के अंदर देव विमान जो होते हैं वो उनका गतिमान बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय हम जो ये गंधर्व भगवंतों के द्वारा उन्होंने इसके अंदर मंत्राक्षर डाले हुए हैं, चाहे वो सूत्र हो या नौ स्मरण खास करके हो, तो उन मंत्राक्षरों के द्वारा उनका जो देव विमान है उसकी उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। तो उनका अनवांटेडली भी ध्यान हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फिर आगे जाकर के कुछ ना कुछ अहित हमारा हो सकता है। इस कारण से उसको असज्जय का काल कहा गया हुआ है। आज ना हमारा थोड़ा फटाफट टाइम निकल गया, यहाँ पर समाप्त करते हैं। सोमवार रात को वापस 9:15 बजे अरिहंत पद को जानने के लिए हम वापस जुड़ेंगे। और विनंती 2 चीजों के लिए, कल का स्वाध्याय, सोमवार का एम्बिल तप, यथाशक्ति जुड़ने का प्रयत्न करना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो प्रणाम प्रणाम गुरुजी।